हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं अध्याय 1 गणित। सब्जेक्ट गणित है, कक्षा 10वीं का है। इसमें आएगा 1+1+2 मतलब तीन क्वेश्चन आएंगे, एक एक अंक वाले, और 2 अंक वाला एक क्वेश्चन आएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ये हमने इसका पहले 96 लिख लिया। ठीक, फिर इसको 2 से काटे तो 48 आया, 2 से काटे 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से फिर यहाँ 2 से काटे 3, 3 से काटे तो 1 आया। ठीक, चेक करने के लिए 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24, 24 दूना 48, फिर 48 दूना 96, जैसा कि 8 दूनी 16, 6 का 1, 4 दूनी 8, 1 9, सही है मतलब। ठीक, अब फिर इसी तरह इसका भी कर लेंगे LCM। तो 2 2 2 आ गया, मतलब फिर 2 तो 1 0 1, फिर अब ये 1 0 1 किसी में ना आएगा, इसीलिए 1 0 1 से ही काटना पड़ेगा, मतलब 101 से काटना पड़ेगा। ठीक, अगर किसी और से कटेगा तो फिर यहाँ मतलब हमें ये चाहिए जो दोनों में हो, इसीलिए हमने यहाँ से डायरेक्ट कर दिया। क्या कर दिया, 101 से काट दिया। 2 गुणे 2 गुणे 101 इक्वल टू 404, और इधर इक्वल टू 96। अब ये देखना है कौन कौन दोनों में है। जैसे 1 2, ये 2 है, इसमें 2 ठो 2, और इसमें भी 1 2 2 है, मतलब 2 गुणे 2, दोनों से 2 2 निकाल लेंगे। ठीक, बाकी की अतिरिक्त नहीं है तो इनको हम छाड़ देंगे, मतलब छोड़े। ये 2 दूनी 4, तो इस तरह 4 आया, मतलब हमारा जो HCF होगा तो HCF इक्वल टू 4, यही हमारा पहले का आंसर है। ठीक, दूसरा देखते हैं। दूसरा है 12 और 15 का HCF होगा, ये इसमें भी वही पूछा है, तो ये वही करेंगे। 12 का 2 से तो 6, तो 2 3 3 1, मतलब 3 दूनी 6, दूनी 12। ठीक, 15 का भी करेंगे। 15 का में 2 से ना कटेगा, 3 से कटेगा। 3 5 15, 5 1, मतलब इसमें 3 आ रहा दोनों में, तो ये होगा 3। HCF इसका होगा 3। ठीक, A ऑप्शन इसका सही है, B ऑप्शन इसका सही है। ठीक, अब देखते तीसरा। तीसरा है 4 और 7 का महत्तम समापवर्तक HCF होगा, इसमें भी वही पूछा है। तो ये 4 और किसका पूछा है, 7 का। तो 4 इसमें करेंगे तो 2 1 कम 2 2 1 आया। ठीक, 7 के करेंगे तो 7 1 कम 7, दोनों में क्या आ रहा है, मतलब कुछ नहीं आ रहा, मतलब 1 से 1 कट रहा है, इसीलिए इसका होगा HCF इक्वल टू 1, ऑप्शन A सही है। पाँचवा क्या है, चौथा ये हो गया हमारे 4, ओ सॉरी ये चौथा है, तीसरा थोड़ी भूल गया। अब तीसरा कर लेते हैं पहले। तीसरा क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल 32 तथा उनका LCM 8 है तो HCF होगा। ठीक, ये इतना है, तो फिर हमें इसमें पूछ रहा है कि HCF क्या होगा, तो उसको देखते हैं क्या होगा। सूत्र होता है कि मतलब क्या बता रहा, संख्याओं का, दो संख्याओं का गुणनफल, तो क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू LCM इंटू HCF है। पहली संख्या दूसरी संख्या, लेकिन यहाँ क्या बोला है, दो संख्याओं का गुणनफल 32, तो पहली दूसरी मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 32, तो इसकी जगह पे 32 रख देंगे इक्वल टू, फिर क्या तथा उनका LCM 8 है। जो ये LCM है तो दिया हुआ है कि LCM इक्वल टू 8, तो इसके जगह पे 8 रख देंगे, गुणे HCF, इसे हमें जांच करने के लिए बोला। ये हमारा सूत्र है। दो संख्या बोला है तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू LCM इंटू HCF, तो इसके दो संख्या बोला है तो 32, LCM की जगह पे 8 दिया है तो 8, फिर HCF। अब ये इधर इंटू में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में होगा, मतलब भाग में, 32/8 इक्वल टू HCF, जो कि 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 4 इक्वल टू HCF, इसीलिए HCF इक्वल टू 4 होगा। इसका A ऑप्शन सही है। ठीक, आगे देखते हैं। दोस्तों ये हमारे हो गए हैं, ये प्रश्न बैंक है। पाँचवा है किसी पूर्णांक यम के लिए सम पूर्णांक निम्न स्वरूप का होगा। सम बोला है, सम जैसे कि 2 4 6 8 10 12 14, ये सम होते हैं। लेकिन अगर यहाँ यम की जगह पे अगर 1 रख देंगे तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ पास 1 रखेंगे तो
2 और 5 हो जाएंगे। यहाँ पास अगर 2 m की जगह पे 1 रख देंगे तो ये भी 7 हो जाएगा, लेकिन इस पे जगह पे अगर 1 रखेंगे तो 2 ही निकलेगा सम, मतलब इसीलिए सत्य होगा। ठीक, छठवां है संख्याओं 5, 15, 20 के लिए LCF और HCF का अनुपात होगा, तो इसका ये बता रहा है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर कैसे करना है। तो दोस्तों उसका आंसर इस तरह होगा, मतलब ये जो 5 है तो 5 का एलसीएम लेंगे तो 5 एकम 5 कट गया, फिर 15 है तो 3 से तो 5 एकम 5, फिर ये 2 से 10 और ये 10, मतलब 2 से जब इसको काटे तो 10 आया, फिर 2 से काटे 5 आया, 5 से काटे 1 आया। ठीक इस तरह आया तो हम क्या करेंगे, 5 गुणे 1 इक्वल टू 5 पहले का बना, दूसरे का बना है 3 इंटू 5 इक्वल टू 15 15, फिर बना 2 गुणे 5 बराबर 20, 5 दूनी 10 दूना 20। ठीक, इतना हुआ। तो इसमें क्या बोला है, HCF ज्ञात करने के लिए। तो दोस्तों LCM और HCF ये 2 होता है, जो कि इसमें क्या बोला है हमें, LCM और HCF का अनुपात होगा, मतलब दोनों बोले LCM और HCF। ऐसा कि हमने HCF देखा जो सम में रहता है, जैसे इसमें 5 है, इसमें 5, इसमें 5, मतलब तीनों में 5 है तो HCF 5 आया। बाकी के जो सम में रहेगा उसे एक बार लेते हैं, 5 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 इक्वल टू 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30 दूनी 60 और ये 5, मतलब LCF अनुपात HCF। तो दोस्तों यहाँ 60 अनुपात 5 होगा, जो कि हम 60 को 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 होगा। ठीक, इधर से जो 1 बचा और 0 तो हो जाएंगे 10, तो 5 दूनी 10, अनुपात 1 होगा। ठीक, फिर ये रिक्त स्थान है भाज्य इक्वल टू भाजक प्लस भागफल प्लस शेषफल। तो दोस्तों इसका 8, 9, 25 का HCF मतलब 8 का करेंगे तो 8, फिर 2 8 होगा, तो इसमें 2 तो 4, 2 तो 2 2 1। ठीक, इसी तरह 9 का करेंगे तो 3 तिहाई 9 1। ठीक, इसी तरह 25 का करेंगे तो 5 5 25 25, सब में अलग अलग आ रहा है वैल्यू, जैसे कि सेम नहीं है तीनों की, जो कि HCF के लिए सेम होनी चाहिए, इसलिए 1 होगा इसका। ठीक, फिर क्या है सत्य से 2 धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान है कि A इक्वल टू B Q प्लस R और 0 ये मतलब बड़ा है और बराबर है R और ये बड़ा है B है, ये सत्य है। दूसरा है एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उनके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होगा, तो ये भी सत्य है। ठीक, एक शब्द वाक्य में उत्तर 94 और 404 का HCF जांच कीजिए, जैसा कि अभी हमने ऊपर किया था, ये पहला है, इसमें 2 ही आएंगे। दूसरा, किसी पूर्णांक P के लिए 2P प्लस 1 सम होगा या विषम बतलाइए, तो इसका विषम होगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अभी अगली वीडियो आने वाली है जल्द।